शाहजहांपुर, राव बंगला, रीनक, रंगैली, गेजिंग, ये सब जितने इलाके, रानीपुर वगैरह सब जगहों में मैं, अनाथों का जो आश्रम है उसमें भी मैं जाता था। और मंत्री जी भी वहाँ के पहचानते हैं, अभी तो नए हैं, पहले दूसरे थे। अब भंडारी साहब से हम जानते हैं, चामलिंग साहब को जानते हैं, वहाँ की व्यवस्था को। वहाँ हमारे उदय शंकर जी है, जिनका भाई में 9 संख्या है, आज भी 9 बिल्डिंग है, आज भी 100 गाड़ियाँ हैं। उन्हीं के घर में रहा, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसमें मैं उपस्थित रहा, ये भाग्य की बात है। और माता जी हैं, और मैं उनको भी माता पिता मान लिया था, इसलिए 35 वर्ष उनके घर में बिना शुल्क का रहा। वही लोग हमको बासमती चावल और घी देते रहे दुकान से, और मैं 35 वर्ष एक ही घर में रहा हूँ, मेरा घर चेंज नहीं हुआ है, और सिक्किम में मैं रहा हूँ, और उतना बड़ा घर भी कोई के नहीं। अभी बाबा, आप जब वहाँ सिक्किम से और वहाँ से आने के बाद अभी यहाँ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से लोगों को शिक्षा देते हैं, किस तरह से लोगों को जीने की एक शैली सिखाते हैं? जैसे कोई अगर चर्म रोग है जी, बेचैनी में है, तो मैं क्या करता हूँ कि दवाई घोर दे करके उसको दे देता हूँ कि ये तू लगा लेना, पैसा का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब काम करता हूँ। ये दाग वगैरह कुछ भी मिटाने के लिए मैं औषधि का प्रयोग करता हूँ। अगर उसको कोई चीज योग से ठीक होने वाली है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो आदमी असमर्थ है, बेड पर पड़ा हुआ है, उसका एक्सरसाइज क्या होगा आप सोच सकते हैं। उसको चम्मच से पानी दिया जा रहा है, लेकिन हमारी यदि हम गीता पाठ शुरू करते हैं या रामायण की श्लोक शुरू करते हैं, उसके कान में जब आवाज जाती है तो थोड़ा सा उसका आँख खुल जाता है। गंगाजल पी लीजिए, आप तो अमृत की धारा को आप पान कर लीजिए, इससे आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। आप ये मरीच का बुकनी लीजिए, आप ये नीमक लीजिए, काला नीमक लीजिए, ये नमकीन खाइए, आप ऐसे रहिए, ऐसे बैठ जाइए, आपका हाथ इस साइड में रहेगा, आपके हाथ पीछे करके आप सो जाइए, आप लेटे रहिए, आप पर वजन पर दबाव आ रहा है, आप बाथरूम जाइए, आप आइए, ऐसे करके मैं संघर्ष शुरू करता था और मैं बचाता था। बाथरूम में जाकर बैठाना है, उनको बैठाना है, रोगी को जो सोए हुए हैं, जिनका ऊर्ध्व श्वास हो रहा है, मरीच नून देने से उनका कंठ खुल जाता था। और कोरोना काल में ऑक्सीजन का कमी है, तो हम पानी पिलवाते थे खूब। जब उसका पेट में ब्लडर बनता था तो हम गैस का दवाई देते, गैस का दवाई खा तो बड़ा ब्लडर खत्म होगा, पेटकुनिया लोग गिरता था, उस टाइम में बचाते थे। और सबको हम मोबाइल से डर लगता था, क्योंकि मोबाइल का काम नहीं है दूसरे को प्रचार करना, सेवा तो अपने आप किया जाता है। तो मैं बहुत कोशिश किया कि कोई आदमी छूटे नहीं, जिससे हॉस्पिटल में मैं निर्धीक घुस जाता था, इसलिए हम भी पकड़ा गया उस रोग में। उसी के कारण हुआ कि हम भी पकड़ा गए, लेकिन हम किसी कोई दवाई नहीं खाया, न कोई ऑक्सीजन लिया, न किसी से सुई लिया, और न टेस्ट में पकड़ा गया। हमको इमरजेंसी वार्ड में दिया गया। सिंह धाम का उस टाइम का हमारा भी बेटी भी है, तो हमको एक सुई इंजेक्शन दिए, बोले कि बाबा कैसे हैं, आप बाहर कहीं गए थे तो ना, लेकिन हमको कुछ गड़बड़ हो गया था शायद, तो हम सोचे कि कोई गड़बड़ी है तो माता ठीक कर सकती है। मैं क्या किया कि हॉस्पिटल से निकला और माँ को ध्यान किया, तो माँ तो आ गई। तब तक देखते हैं कि बाहर का 8 बज रहा है, गेट खुला है, थोड़ा सा झाड़ू लेकर के लोग जा रहे हैं, माने वो बंद सब हो जाएगा, पुलिस का ड्यूटी पड़ जाएगा। हम निकल गए, दुर्गा मंदिर चले गए। दुर्गा जी के मंदिर में गए तो ताला खुला था, आधा किलो पेड़ा था, वो माता को हम पूजे, रात भर में हमारा बीमारी खत्म, और उसको हम पेड़ा खाए, माँ को पूजे। रात भर एक्सरसाइज करते रहे, दंड बैठक उठक बैठक, पद्मासन, कमलासन, ध्यानासन, योग निद्रा। उसके बाद बोलने लगे कि भाई माँ तुम चुंदरी पकड़ाओ, और ये चुंदरी तो तुम्हारा है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, सिक्किम की है, ये धौलागिरी पर्वत है, जहाँ पर लीन और क्लीन सिक्किम है, सुंदर राजा रहते हैं यहाँ पर, यहाँ धर्म का प्रचार है, यहाँ पर सब लोगों की बोला करुणा भाव है, सब लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, यहाँ पैसा का बौछार होता है, यहाँ पैसा जैसे बोरा भर जाएगा, अगर आप हैं उस तरह के तो बोरा भर लीजिए। लेकिन हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो दूसरे को दिलवाते थे, काम करते थे, लेकिन हमने कहीं पैसा पर ध्यान नहीं दिया। चाहे वृक्ष लगवाए मणिपाल में, या मणिपाल में सरस्वती पूजा करा रहे हैं, लेकिन हमको ये शौक नहीं था कि हम आज इंजीनियर और डॉक्टर के पास में बैठा करके हजारों को लाइन में
पैर सर ठोक रहा हूँ, उस पर जो चंदन लग जाए वो भाग्यशाली समझता है। तो इतना स्ट्रिक्ट में टाइम चल रहा है और मैंने फोटो नहीं खिंचवाया, कहीं मीडिया में मैं नहीं दी, क्योंकि मैं गुप्त चाहता था। आज एक लोगों की सेवा ही आपका धर्म था। हाँ, धर्म था जी, सेवा ही धर्म था और इसमें ही आदमी को आशीर्वाद मिलता है और दुनिया में तो कोई रहेगा नहीं जी। बिल्कुल, ये नश्वर है, समुद्र भी ये सब जल सूख जाते हैं कभी कभी, तो इसी तरह से ये जो सत्य का जो नारी है वो सूखती नहीं है, वो तो सदा बसंत की तरह रहती है। अरे सूखे डाली में भी पंखुड़ी में वो टहनी में पत्ते हरे निकलते हैं। तो योग गुरु जो होगा वो जानता है कि मेरे पत्ते हरे हैं, हरे निकल जाएंगे और सदा बसंत ही रहेंगे, कभी मुरझा नहीं सकेंगे, वो होते हैं संत। बिल्कुल, बिल्कुल। न खाएंगे तो भी ठीक है, न को बीमारी हो सकेगी, जो बोलेंगे वही वाक्य होगा और अपने द्वारा नहीं बोलेंगे कोई बोलवाएगा। बिल्कुल सर, हम तो पढ़े लिखे भी हैं, इंटर मैट्रिक किए उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया, इंटर किए उसमें भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन भगवान में जब इंटर किए तो पद पताल शीश अजरामा, जिनका पैर पतालोक शीश ब्रह्मलोक में है, जिनकी मुकुट से आकाश की रेखाएं खींची जा रही है। जैसे एक श्लोक में आप देखिए, खड्गम, हमें देवी का ध्यान किया, खड्गम चक्र गरे सुचापम परिधान अक्षुलम भुसुंडिशिरा शंखम सधरतिम सर्वांग भूषावृताम नीलास्म दुति मासस्य पाद दशकाम सेवई महाकालिकाम यामस्तो स्वपिते हरहु कमल जो हंतु मधुकैटभम। जो मधुकैटभ के मुंड को धारण करने वाली और शस्त्र से सुलझा जिनका शरीर है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। ये है योग की बात। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं वीर